तानं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणे कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी देव की अनुपम कृति तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। आज इसके 9वें अध्याय पर अपनी चर्चा है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। यद्यपि अधिकांश वर्णन मुनिराजों की मुख्यता से है, क्योंकि स्पष्टतया संवर निर्जरा के धनी तो मुनिराज ही हैं। चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती गृहस्थ के संवर निर्जरा है, पर अल्प मात्रा में, इसलिए यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से चर्चा है। सबसे पहले संवर का स्वरूप बताया। क्या है संवर? आश्रव निरोधा संवरा। आश्रव का निरोध हो जाना संवर है। यानी जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आते थे, उन परिणामों का निरोध हो जाना। निरोध हो जाना यानी कि वे परिणाम उत्पन्न ही ना होना, यानी उत्पन्न होकर के बाद में नष्ट हों, इसे निरोध नहीं कहते। लोक में सभी निरोध सबसे परिचित हैं। संतान निरोध तो उत्पन्न होकर के मारने को थोड़ी संतान निरोध कहते, यानी उत्पन्न नहीं होने देना। तो स्वरूप लीनता की ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसके बल पर रागादि विकारी भाव उत्पन्न ना हो और इसलिए कर्म ना आवे, उसे संवर कहते। वह किन किन माध्यमों से होता है उसे बताते हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। कि वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। यानी इन प्रकारों के परिणामों से रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि कर्म नहीं आते। तपसा निर्जराचा, और तप से निर्जरा और संवर ये दोनों होते हैं। मुख्यतया तप निर्जरा का कारण बनता है, पर इसके साथ ही संवर का भी। अब जो ये
गिनाई थी चीजें 5-6, उन 6 के संदर्भ में स्वरूप और भेदों की अपेक्षा से विचार करते हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, भली भांति योगों का निग्रह कर लेना गुप्ती है। यानी मन वचन काय का निग्रह होना, मन की प्रवृत्ति नहीं होना, वचन की प्रवृत्ति नहीं होना और काय की प्रवृत्ति नहीं होना, पर सम्यक प्रकार से यानी स्वरूप लीनता के बल पर, यानी अन्य कहीं लगने के माध्यम से ये योगों का निग्रह होना ये गुप्ती नहीं कहलाएगा। स्वरूप लीनता के बल पर जो योगों का निग्रह होगा वो गुप्ती। चूंकि इसमें योग 3 होते इसलिए गुप्ती के भी 3 हो जाते, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। यानी स्वरूप लीनता के बल पर मन संबंधी कोई भी विकल्प नहीं होना, मनोगुप्ती, बोलने संबंधी कोई विकल्प नहीं होना, बोलूं कि नहीं बोलूं ऐसा कोई भी विकल्प नहीं, ये वचन गुप्ती, और शरीर को हिलाऊं कि नहीं हिलाऊं ऐसा कोई विकल्प नहीं, एक काय गुप्ती। अब इसके बाद समिति की इसमें परिभाषा नहीं दी है, अपन ऐसी चर्चा करें। सम इति यानी होता प्रवृत्ति करना, सम यानी सम्यक प्रकार से, यानी यदि गुप्ती रूप नहीं रह सकें, स्वरूप लीन नहीं रह सकें और प्रवृत्ति करनी पड़े तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। वह किस किस रूप में, तो उस अपेक्षा से इसके 5 भेद। ईर्या भाषा स्नादान निक्षेपोत सर्गा समितिया। ईर्या भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग, यानी यदि चलने का भाव आवे तो 4 हाथ आगे की जमीन देखभाल करके चलना, यानी अपने माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचे ऐसी प्रवृत्ति न करना चलने में, ये ईर्या समिति। भाषा, यदि बोलने का भाव आवे तो हित मित प्रिय वचन बोलना, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो ऐसा बोलना, ये भाषा समिति। यदि आहार लेने का भाव आवे, भोजन करने का भाव आवे, पानी पीने का भाव आवे तो अंतराय और दोषों को टालते हुए भोजन आदि लेना, ये है ईष्णा समिति। यदि किसी भी वस्तु को उठाने अथवा रखने का भाव आवे तो देखभाल करके सावधानी पूर्वक उठाना रखना, ये आदान निक्षेपण समिति। और मलमूत्र आदि को छोड़ने की जिस समय प्रवृत्ति हो तो अन्य जीवों की रक्षा का परिणाम रखते हुए किसी भी जीव को बाधा ना पहुंचाते हुए उनको छोड़ना, ये उत्सर्ग समिति। इस उत्सर्ग समिति का ही दूसरा नाम है प्रतिष्ठापना समिति। अब धर्म कि जो धारण किया जाता अथवा जो दुखों से निकालकर सुख में रखता है, यानी सुखमय दशा, अतीन्द्रिय आनंदमय दशा, ये धर्म है। यहाँ उसके भेद बता रहे हैं। उत्तम क्षमा मार्द वार्जव, शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। यानी ये 10 हैं और ये सभी धर्म एक हैं, यानी एक वीतरागता रूप धर्म एक है। अब जो वो वीतरागता प्रकट हुई तो वह यदि निषेध रूप में देखें तो किसके अभाव पूर्वक प्रकट हुई, उसको लेकर के 10 भेद बन जाएंगे। यानी क्रोध के अभाव पूर्वक स्वरूप लीनता हुई तो उसका नाम हो जाएगा उत्तम क्षमा। मान के अभाव पूर्वक स्वरूप लीनता हुई तो उसका नाम होगा उत्तम मार्दव। इस तरह से 10 भेद बन जाते हैं, पर धर्म एक है इसलिए भेदों में बहुवचन का प्रयोग किया और धर्म में एक वचन का। अब इसके बाद में अनुप्रेक्षा, अनु प्र इच्छा। अनु यानी बारंबार, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से और इच्छा यानी ईक्षण, चिंतन मनन करना, यानी किसी भी वस्तु के संदर्भ में
बारंबार प्रकृष्ट रूप से इस प्रकार का चिंतन मनन करना कि जिससे शुद्धोपयोग बना रहे, और यदि शुद्धोपयोग ना हो सके तो शुद्धोपयोग होने की तैयारी हो जाए, यानी उपयोग बहुत अधिक दूर ना भागे, आत्मा के नजदीक ही रहे। इस प्रकार के चिंतन को कहते हैं अनुप्रेक्षा। वैसे तो चिंतनीय पदार्थ अनेक अनेक हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भी हो सकते हैं, पर जब समझने समझाने का व्यवहार होता है तो मध्यम शैली अपनानी पड़ती। उन असंख्यात लोक प्रमाण चिंतनीय विषयों को यहाँ 12 विषयों में समेटा है। गिनाते हैं उन्हें। अनित्यासरण संसारिकत्वान्यत्व शुच्याश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा स्वय आख्यात तत्व अनुचिंतन। अपने अपने नाम के अनुसार स्वरूप वाले इन तत्वों का अनुचिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा। स्वय आख्यात तत्व, स्वय अपने, आख्यान नाम, यानी जिनका जो नाम है उसके अनुसार उस संबंधी चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा। तो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, फिर अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इन विषयों का चिंतन करना। यानी जब भी कोई पदार्थ दिखे, चाहे वे पर पदार्थ हों और चाहे अपने रागादि विकारी भाव हों, ये सभी अनित्य हैं। और इसके अतिरिक्त मैं जो स्थायी ध्रुव तत्व हूँ ये नित्य है, ऐसा बारंबार चिंतन करना, ये अनित्य अनुप्रेक्षा। क्योंकि बारंबार चिंतन होता है, इसमें बारंबार भावना भाई जाती है, इसलिए इनका एक नाम भावना भी है। यानी 12 अनुप्रेक्षा कहो या 12 भावना कहो। ऐसे ही अशरण कि जितने जो कुछ भी ये पर पदार्थ हैं, जितने जो कुछ भी ये रागादि विकारी भाव हैं, ये चूंकि अनित्य हैं, क्षणिक हैं, इसलिए हमें शरणदायी नहीं है। यदि अपनी पर्यायों को भी कहीं शरण मिलेगा तो ये एकमात्र अपने त्रिकालीय ध्रुव तत्व में ही मिलेगा। ऐसा बारंबार चिंतन करना, ये अशरण भावना, यानी बाह्य पर पदार्थों का और परिणामों का अशरणत्व और त्रिकालीय ध्रुव तत्व का शरणत्व। फिर संसार कि ये क्षणिक हैं, शरण देने वाले नहीं हैं, स्थायी शरण तो इनके माध्यम से मिलेगी ही नहीं, पर जब तक ये हैं तब तक भी सुखमय नहीं है, सुख के कारण नहीं है। इनके आश्रय से दुख ही मिलेगा, ये दुख के कारण ही होंगे, ऐसा निरंतर विचार करना, इस संसार भावना। इनमें कहीं भी कुछ भी सारभूत नहीं है। यदि कोई सारभूत है तो एकमात्र अपने लिए अपना आत्म तत्व, ऐसा विचार करना, इस संसार भावना। फिर इसके बाद एकत्व कि मैं अपने लिए एकमात्र पर्याप्त तत्व हूँ, पर का मुझसे कुछ भी संबंध नहीं, पर मेरे सुख दुख का रंच मात्र भी भागीदार नहीं, पर का होना नहीं होना मेरे लिए कुछ भी कीमत नहीं रखता। यानी जैसा उनका नहीं होना मेरे लिए कुछ लाभदायक नहीं, ऐसे उनका होना भी मेरे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करना क्रमशः एकत्व और अन्यत्व भावना। यानी मैं मेरे लिए सर्वस्व हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, ऐसा विचार करना एकत्व भावना। और पर से पूर्णतया भिन्न हूँ, इसलिए पर मेरे लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा विचार करना अन्यत्व भावना। समय सार में जो एकत्व और विभक्त है ना, प्रतिज्ञा की गई कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा, तो ये एकत्व और अन्यत्व भावना। एकत्व तो एकत्व शब्द है ही, और अन्यत्व कहो या विभक्त कहो, ये पूर्णतया पर्यायवाची, यानी पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। तो अपने से अभिन्नता का बारंबार चिंतन, ये एकत्व भावना, और पर से पूर्णतया भिन्नता का बार बार चिंतन, ये अन्यत्व अथवा विभक्त भावना। फिर अशुचि कि शरीर आदि जितने भी पर पदार्थ हैं,
शरीर, शरीर संबंधी और भी, और रागादि विकारी भाव, ये सब अशुचि हैं, ये सब गंदे परिणाम हैं। यदि कोई शुचिता का पिंड है जिसके आश्रय से शौच प्रकट हो, ऐसा कोई तत्व है, तो वही एकमात्र अपने लिए अपना आत्म तत्व, ऐसा निरंतर चिंतन करना, ये अशुचि भावना। इसके बाद आश्रव कि जितने भी ये मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग वाले परिणाम हैं, ये निरंतर दुखमय और दुख के कारण हैं। इनके फल में दुख ही फलित होगा, कभी भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करना, ये आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव का निरोध जिन परिणामों से होता, यानी अपने आत्मा को अपने रूप से जानकर मानकर उसमें लीनता रूप जो सम्यक रत्नत्रयमय परिणाम है, बस यही संबर है और यही सुखमय और सुख का कारण है। इसके माध्यम से ही दुखों का अंत होता, ऐसा विचार करना, ये संबर भावना। और ये जो संबर तत्व प्रकट हुआ, इसके बल पर ही पहले के जो संस्कार जन्य रागादि विकारी भाव हैं, जो बंधे हुए कर्म हैं, इन सबका क्रम क्रम से अभाव होगा, ऐसा निरंतर विचार करना, ये निर्जरा भावना। और ये जो संबर और निर्जरा भावना है, संबर और निर्जरा तत्व है, अनादि से इसको प्राप्त नहीं किया। इसके बल पर जिस लोक में घूमे, उस लोक का विचार करना, ये सोचते हुए कि संबर निर्जरा के बिना ही इस लोक में घूमे हैं। यदि अभी संबर निर्जरा प्रकट नहीं किया तो पुनः इसी लोक में घूमना पड़ेगा, और प्रकट करने के बाद यदि उसे स्थिर नहीं रखा और वो संबर निर्जरा तत्व नष्ट हो गया तो पुनः यही फल मिलेगा। इस रूप में इस लोक का विचार करना, ये लोक भावना। और फिर बोधि दुर्लभ कि ये जो संबर निर्जरा रूप सम्यक रत्नत्रय रूप धर्म है, इसकी प्रकटता दुर्लभ है। प्रकटता हो जाने के बाद में सुरक्षा भी दुर्लभ है, यानी एकमात्र स्वरूप लीनता के बल पर यह प्रकट होता है और स्वरूप लीनता की स्थिरता के बल पर ही सुरक्षित रहता। यदि इसको छोड़ा तो अन्य कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि जिसके बल पर ये प्रकट हो और प्रकट हुई दशा स्थिर रहे, ऐसा निरंतर विचार करना, ये बोधि दुर्लभ भावना। बोधि यानी सम्यक रत्नत्रय और उसकी दुर्लभता, यानी स्वरूप लीनता के अलावा किसी भी कीमत पर वह अन्य किसी उपाय से प्रकट होने वाली नहीं है। इसका मतलब दुर्लभ, और स्वरूप लीनता के बल पर प्रकट होती, इसका मतलब सुलभता। ये विचार करना, ये बोध दुर्लभ भावना। और ये जो संबर निर्जरा प्रकट हुआ, ये ही धर्म है। इसके बल पर ही दुखों का अंत होगा, इसके बल पर ही सुखमय दशा प्रगति है, और इसके बल पर ही अनंत अनंत काल तक चलती रहेगी। ये निरंतर विचार करना, ये धर्म भावना। यानी अन्य कोई भी धर्म नहीं है, एकमात्र अपने आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीनता, ये वास्तविक धर्म। इसके साथ जो भी परिणाम रहते हैं शुभ भाव आदि के, उनको सहचर होने के कारण उपचार से भले धर्म कह दिया जाता, पर यह वास्तविक धर्म नहीं है, ऐसा विचार करना, ये धर्म भावना। इस तरह से 12 भावनाएं। अब इसके बाद में तो आप मन स्थिर करके क्यों नहीं सुनते? इसका 2 बार अभी अर्थ बताया था। ये मात्र आज के लिए बोल कह रही हूँ ऐसा नहीं है, अभी पहले भी यही अनुभव आए कि यहाँ वो बताया और फिर बाद में आप अलग से पूछते बैठते कि इसका अर्थ क्या है। मन एकाग्र करके सुना करें। स्वय आख्या तत्व, स्वय यानी अपना, आख्या यानी नाम, तत्व यानी स्वरूप, यानी इनका जो नाम है उस स्वरूप से इनका अनुचिंतन, यानी बारंबार चिंतन करना, बारंबार विचार करना, अनुप्रेक्षा। बंध और मोक्ष चूंकि कार्य हैं, आश्रव कारण, उसका कार्य बंध, संबर निर्जरा कारण, उसका कार्य मोक्ष। तो जब कारण का विचार कर लिया और कौन सा कारण नष्ट करना और कौन सा कारण प्रकट करना, इसका विचार कर लिया,
तो कार्य तो अपने आप उसमें आ गया। यानी ये विचार कर लिया कि डायबिटीज वाले को शक्कर नहीं खाना, तो वो लड्डू खाना कि नहीं, पेड़ा खाना कि नहीं, तो बूंदी खाना कि नहीं, कह रहे वे तो शक्कर के कार्य हैं। तो जहाँ शक्कर का निषेध हो गया तो लड्डू पेड़ा आदि का अपने आप निषेध हो गया। और डायबिटीज वाले को नमक ज्यादा खाना, तो ठीक है नमक तो ज्यादा खाना, पर वो दाल खारी हो जाए तो खारी दाल खाना कि नहीं, कह रहे नमक ज्यादा खाना है ना, तो दाल खारी हो गई तो वो तो और अच्छे से खा ले। यानी कारण की उपादेयता का विचार कर लिया तो कार्य की उपादेयता अपने आप आ गई, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की है। यानी कारण में ही कार्य को गर्भित कर लिया गया है। अब इसके बाद परिचय की चर्चा, जो निरंतर लगभग सहने पड़ते हैं, यानी जो परिस्थितियां लगभग निरंतर बनती ही बनती हैं, उन्हें कहते परिचय। दो शब्द आते हैं, एक परिचय और एक उपसर्ग। क्या अंतर? कि जो परिस्थितियां नियम से बननी ही बननी हैं, यानी जो भी इस मार्ग पे आया तो उसे पक्का पता कि ये परिस्थितियां तो बनेगी ही बनेंगी। तो जो परिस्थितियां नियम से बननी ही बननी हैं, हर एक को जिनका सामना करना अनिवार्य हो जाता है, वे तो कहलाते हैं परिचय। और जो परिस्थितियां कदाचित बनती, किन्हीं के नहीं भी बने, यानी पाप का उदय आ जाए तो बन जाए और अन्यथा नहीं भी बने, वे कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे भूख प्यास आदि की परिस्थिति, ये तो हर एक को बननी बननी है। शीत उष्ण की परिस्थिति तो हर एक को बननी बननी है। यानी इसमें पुण्य पाप का उदय कुछ भी कार्यकारी नहीं होगा। यानी ठंड के मौसम में ठंड पड़ेगी तो मुनिराजों के जहाँ बैठे होंगे वहां भी ठंड होगी, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी तो जहाँ मुनिराज बैठे होंगे वहां भी वातावरण गर्म होगा। यानी ये कोई विशिष्ट पाप के उदय से नहीं होगा, तो ये तो कहलाते हैं परिचय। और विशिष्ट पाप का उदय आ जाए, कोई मनुष्य बाधा देने लगे, शेर खाने लगे, भयंकर कोई देवता आए और वो पहले का बैर भुनाने के लिए उपसर्ग करने लगे, तो ये सब कदाचित बनेंगे। ये किसी पूर्व पाप के तीव्र उदय में बनेंगी तो वे कहलाते हैं उपसर्ग। यहाँ परिचयों की बात है कि जो लगभग बननी ही बननी है हर एक को, तो उनको जीतना परिचय जय। यानी परिस्थितियां तो बनेंगी पर अपने स्वरूप लीनता के बल पर, और यदि स्वरूप लीन नहीं रह सकें तो तत्व चिंतन मनन के बल पर, स्वयं के भेद विज्ञान के बल पर वहां से उपयोग हटाकर स्वरूप लीन रहने के पुरुषार्थ में लग जाना, यानी वो परिस्थिति जीत ली गई। यानी उस परिस्थिति से आकुल व्याकुल नहीं हुए, उससे खेद खिन्न परिणाम नहीं हुए, ये परिचय जय। तो वो कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो यद्यपि बनती तो है अनेक अनेक प्रकार की, पर मध्यम शैली में उनको 22 में विभक्त किया। बाकी उसके जैसी समझ लेना, यानी ये उपलक्षण समझना कि बाकी इसके जैसे सब इसमें गर्भित हैं। तो वे 22 परिस्थितियां कि जो लगभग बनती हैं और स्वरूप लीनता के बल पर अथवा तत्व चिंतन मनन के बल पर अथवा स्वयं पर के भेद विज्ञान के बल पर जिन्हें जीता जाता है। गिनाएंगे तो बाद में, सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इनको सहना नहीं सहे, हट जाए वहां से। यानी परिस्थिति बनी है तो वहां बैठ के सहना क्यों, वहां से भाग जाना ना, तो क्यों सहना, इसका हेतु दे रहे हैं। मार्गा चिवन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिशः। मार्ग अच्यवन, मोक्ष मार्ग सम्यक रत्नत्रय, उससे नहीं छूटने के लिए, और निर्जरार्थम कर्मों की निर्जरा के लिए ये परिस्थितियां सहने योग्य हैं। आपको याद हो, क्योंकि अधिकांशतया तो वे ही लोग हैं सामने। जब समाधि मरण का प्रकरण लिया था उस समय समाधि तंत्र का एक श्लोक और मोक्ष पाहुड़ की एक गाथा, ये 2 लिए थे, जिसमें आचार्य देव ने ये लिखा था कि सुख में मतलब लौकिक अनुकूलता के बीच में भाई गई भेद विज्ञान की भावना, दुख में यानी लौकिक प्रतिकूलता आने पर टिकती नहीं है। इसलिए हे आत्मार्थियों, यदि ये भेद विज्ञान की भावना टिकाना चाहते हो, स्थिर रखना चाहते हो, तो बुद्धि पूर्वक प्रतिकूलता खड़ी करो और उसमें वो भावना टिकाने का पुरुषार्थ करो। तो जब कभी अचानक वो परिस्थिति बन जाएगी
तो उसमें भी वो भावना टिकी रहेगी। अभी अपना बहुत होता, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा कुछ बस नहीं चलेगा, औषधि आदि बिल्कुल अकिंचित कर है, पुण्य का उदय होगा तो ही बीमारी मिटेगी, पुण्य का उदय नहीं होगा तो बीमारी नहीं मिटेगी। ऐसे तो ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती, खूब घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी विरोध नहीं करेगा। पर जब वो परिस्थिति आ पड़ती है, यानी किसी भी रूप में शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, असह्य पीड़ा, और उस समय समझाया जाए ना कि देखो शरीर अपन नहीं है, शरीर पर अपना कुछ भी बस नहीं चलना है, ये जो बीमारी आई है वो पाप के उदय से आई है, इसलिए पाप का उदय खत्म होने पर ही मिटेगी, अशुद्ध औषधियां इसमें कुछ भी कार्यकारी नहीं होंगी, और सारी की सारी बिना मर्यादा वाली अशुद्ध औषधियां तो अशुद्ध ही हैं। उसमें भले ही डॉक्टर शुद्ध और अशुद्ध का भेद कर लेवे, इसमें मछली आदि का तेल साक्षात पड़ा है और इसमें नहीं पड़ा, पर अकेले मछली का तेल यही थोड़ी अशुद्ध है। त्रसघात में अमर्यादित सामग्री भी आ जाती है, तो यदि वो मर्यादा के बाहर की सामग्री है तो वो भी तो त्रसघात में आएगी ना। यानी अकेली मछली ही त्रस थोड़ी है, चलित पदार्थ भी तो त्रस है ना, चलित पदार्थ में जो जीव जंतु वे भी तो त्रस है ना, तो उनसे रहित कोई भी औषधि नहीं मिलेगी। अब उस परिस्थिति में कोई एक कहे तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे महाभयंकर शत्रु आ गया, न जाने किस भाव की शत्रुता भुनाने आ गया मेरे सामने, ऐसा लगता। यानी परम सत्य समझाने वाला भयंकर शत्रु लगने लगता, और इससे उल्टा कोई समझाए ना, घबराओ नहीं, हमें भी ऐसी तकलीफ हुई थी और हम तो डॉक्टर के पास गए थे और उसने ऑपरेशन कर दिया था, अथवा वो टैबलेट दे दी थी और ठीक, तो आप भी चिंता मत करो, चलो हम लिए चलते वहां। वो परम मित्र लगता, क्या ये तो मेरा हितैषी है, और ये जो कह रहा है ना कि नहीं इनमें कुछ दम नहीं है, ये तो सब पुण्य पाप का खेल है, इन अशुद्ध औषधियों से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, ये समझाने वाला महाशत्रु जैसा लगता। क्यों लगता? इस परम सत्य का विरोध करने के लिए उस समय क्यों तैयार हो जाते कि कुंद देव ने जो अपने को प्रेरणा दी थी ना, जो मार्ग दिखाया था, उस मार्ग को नहीं अपनाया। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो मार्ग दिखाया था उस मार्ग को नहीं अपनाया, इसलिए इन्हें अनुकूल परिस्थिति में बैठकर के तो स्वयं पर के भेद विज्ञान की भावना भाई है, इस तत्व को स्वीकार किया है, इस तत्व का चिंतन मनन किया है, पर जब अनुकूलता थी उस समय ही अपनी कल्पनाओं में बुद्धि पूर्वक प्रतिकूलता खड़ी करके ये तत्व हमें जचता कि नहीं जचता इसका निरीक्षण नहीं किया था। इसका परिणाम ये निकला कि जब वास्तव में वो परिस्थिति आई तो डगमगा जाते, वो सारा तत्व एक और रखा रह जाता, एक और रखा रह जाता। इतना ही नहीं, कभी कभी तो उस तत्व के विरोधी बन जाते कि बस करो ये बातें, ये प्रागभाव प्रध्वंस भाव की बातें बस करो, ये अत्यंत भाव की बातें बस करो, ये अन्योन्य भाव की बातें बस करो। अभी तो यदि कोई डॉक्टर की पहचान हो आपसे और हमारा इलाज करना संभव हो तो बोलो, बाकी बातें जब हम गद्दी पे बिठाएंगे ना और सुनने को बैठेंगे तब सुनाना, अभी यहाँ मत सुनाओ, अभी ये घर है, अभी ये प्रवचन सभा नहीं है, ये हो जाता। यानी इतना तीव्रतम द्वेष जग जाए इस परम पावन तत्व के प्रति कि कुछ कहो ना। ये यहाँ कह रहे हैं कि मार्ग से छूटे ना, इसके लिए, यानी वो रत्नत्रय मार्ग था ना, वो वस्तु स्वरूप को अपनाना ये मार्ग था ना, तो यदि परिचय जय किए होते तो जब वही परिस्थिति उपसर्ग बन के आएगी तो मार्ग से च्युत नहीं होंगे, वो सहन हो जाएगा, क्योंकि ये तो लगभग अपने आप बनने ही वाले हैं, इनमें किसी दूसरे का दोष तो नहीं है। तो यदि इस समय समता रखी होगी तो जब कदाचित दूसरे के कारण वो परिस्थिति बनेगी तो उस समय भी अपना भेद विज्ञान टिकेगा, उस समय भी अपनी तत्वधारण टिकी रहेगी, उस समय तत्व का अपलाप करने का परिणाम नहीं जगेगा। तो किस लिए सहना कि मार्ग अच्छवन, यानी सम्यक रत्नत्रय रूपी जो मोक्ष मार्ग है उससे हम च्युत ना हो, उससे भ्रष्ट ना हो, इसके लिए परिचय सहना, जीतना। और निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए भी, निर्जरा के लिए यानी कि जब एक सहज सामान्य स्थिति बनती रहती है ना,
तो अच्छे से अच्छे काम के प्रति भी अपन थोड़े से गाफिल हो जाते, थोड़े प्रमादी बन जाते। और जब कोई विशेष परिस्थिति बन जाती तो ज्यादा सक्रिय हो जाते। तो जब अनुकूलता थी ना, जैसे विद्यार्थी होते ना, इनसे कितना ही कहो तो देखो भाई जुलाई से पढ़ाई करना चाहिए, क्रम से पढ़ाई करते रहोगे तो बोझ नहीं पड़ेगे, आसानी से विषय तैयार होता रहेगा। और ये चाहे भी मान लो ईमानदार भी हो तो भी मन नहीं लगता। जैसा मन वो फरवरी मार्च में लगता है ना, वैसा कितना ही चाहे तो भी जुलाई से नहीं लगता। तो फरवरी मार्च में क्यों लगने लगा, जुलाई से क्यों नहीं लगा? कि उस समय वो अत्यंत निकट आ गया कार्य, तो अन्य सब कामों को गौण करके उसमें लग जाते। ऐसा ही यहाँ कि ये जो भी परिस्थितियां अनुकूल मिली उस समय प्रमादी हो जाते हैं तत्व आराधना में, और प्रतिकूल मिल जाए तो फिर सक्रिय हो जाते। तो सक्रिय होंगे तो जो वो कर्म अनुकूल स्थिति में स्वरूप लीनता विशेष नहीं होने के कारण काफी दीर्घ काल में नष्ट होते, अब प्रतिकूल स्थिति में शीघ्र स्वरूप लीन हुए तो वो जल्दी नष्ट हो गए, यानी निर्जरा हो गई। तो मार्ग से नहीं छूटने के लिए और विशेष निर्जरा के लिए इन परीक्षाओं को सहना चाहिए, जीतना चाहिए। यानी जो भी परिस्थिति बने स्वरूप लीनता के बल पर अथवा स्वयं पर भेद विज्ञान के बल पर, तत्व चिंतन मनन के बल पर वहां से उपयोग हटाने का प्रयास करना चाहिए। अब उन परिस्थितियों को गिना रहे हैं। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक, नागन्या रति स्त्री चर्या निषद्धा शय्या क्रोश, बद याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। सीधी सीधी परिस्थितियां हैं। क्षुत भूख लगना, पिपासा प्यास लगना, शीत ठंड का मौसम, उष्ण गर्मी का मौसम, दंश मशक डांस मच्छर आदि। यानी तो स्वाभाविक है, ये कोई अलग से किसी तीव्र पाप के उदय के कारण हो गया ऐसा नहीं, रहते हैं तो डांस मच्छर होंगे। ये सभी परिस्थितियां। नाग्न नग्नता, यानी बुद्धिपूर्वक नग्नता ग्रहण की है। अरति कोई अपने से प्रीति नहीं करता हूं, घृणा का भाव रखे। स्त्री मुनिराज की अपेक्षा है ना, तो कोई स्त्री मान लो आकर्षित हो जाए और लुभाए, अनेक अनेक प्रकार से बाधा देवे, विषय वासना पैदा करने का परिणाम करे, तो उस पर चर्या चलने में, निषद्धा लेटने में, निषद्धा बैठने में, और शैया लेटने में। यानी कोई उनके पास कोई अलग से बैठने के लिए कुर्सी टेबल तो है नहीं, कोई गद्दे आदि तो है नहीं। बैठेंगे तो ऐसे रूखी सूखी जमीन पर बैठेंगे, और वहां कंकड़ पत्थर होंगे तो चुभेंगे भी, ककरीली जमीन होगी तो चुभेगी भी, कांटे आदि पड़े हो तो वे भी चुभ सकते हैं। तो उस समय भी अपना उपयोग स्थिर रखना। ऐसी शैया यदि लेटेंगे, भले भूमाएं पिछली रैन में लेटें, पर जितना जो कुछ भी लेटेंगे तो कोई दल्लब के गद्दे तो है नहीं, कोई कठोर जमीन है वहीं लेटना है, तो चुभेगी भी। तो उसमें भी अपने परिणामों की स्थिरता खंडित नहीं होने देना। और इसी चर्या चलेंगे तो जूते चप्पल आदि का तो चूंकि त्याग कर दिया है, नंगे पैर चलेंगे। अब नंगे पैर चलने में जो भी चुभन होगी, भूमि रूखी सूखी भी होगी, कांटे आदि भी पड़े हो सकते हैं, रेत आदि भी हो सकती, पत्थर आदि भी हो सकते, तो वो चुभेंगे। तो उस स्थिति में अपनी समता खंडित नहीं होने देना, ये चर्या। फिर आक्रोश, कि जो अज्ञानी जीव हैं वे डांट फटकार भी सकते हैं, बड़े आ गए हमारा आहार लेने को, हम क्यों नहीं कमाते, हट्टे कट्टे तो हो, यहां से क्यों निकल रहे, ये रास्ता आपके लिए नहीं, न कुछ भी कर सकते हैं। तो आक्रोश यानी वे जो भी क्रोध आदि अपने प्रति प्रदर्शित करेंगे उसमें समता रखना, ये आक्रोश। और इतना ही नहीं, वो आक्रोश बद की सीमा पर भी पहुंच सकता, मारपीट भी कर सकते हैं। अपने इनका भी पहुंच गया था ना, बलि आदि मंत्रियों का, बद की सीमा तक। यानी मूल तो आक्रोश हुआ था, क्रोध आया था, पर नहीं उससे कुछ उनका काम सधा, तो वो क्रोध आक्रोश बद की सीमा तक पहुंच गया, यानी मारने के लिए उतारू हो गए। तो ऐसी भी कोई स्थिति बन जाए तो भी अपनी समता खंडित नहीं होने देना। फिर याचना, इससे ही तो अपन पहले कई बार सिद्ध कर चुके हैं ना कि ये जो सामग्रियां हैं ये पुण्य के उदय में नहीं मिलती हैं,
पहले तो कितने तर्क वितर्क से सिद्ध कर चुके। अभी जब ये अपना 6वां अध्याय आया था उस समय भी चर्चा की थी, और आपने तो कर्मकांड में भी सुना है ना, कितनी चर्चा कर चुके कि यदि इन सामग्रियों को पुण्य के उदय का कार्य मानेंगे तो स्वर्गों में भी ऊपर ऊपर सामग्री कम होती जाती और पुण्य का उदय अधिक अधिक बढ़ता जाता, और इंद्रियजन्य सुख भी अधिक अधिक है। सर्वार्थ सिद्धि विमान में सामग्री नगण्य, बिल्कुल नहीं के जैसी, और इंद्रियजन्य सुख में सबसे अधिक। इंद्रिय यानी कोई भी चिंता फिक्र नहीं है, कषाय की मंदता है, तीव्र कषाय नहीं है, कोई भोगने आदि के भाव नहीं, यानी बाह्य सामग्री का संबंध नहीं है, तो बहुत उपचार से कहा जाता। इसमें तो अपन पहले भी कई तर्क वितर्क कर चुके। तीर्थंकर भगवान के सम्मोषण की रचना हुई, क्यों हुई? कि पुण्य के उदय से। जो सम्मोषण की रचना हुई ना, ऐसा ठाट वाट रहता सम्मोषण का कि 3 लोक में वैसी सामग्री उत्कृष्टतम कहीं नहीं मिलेगी। वो स्वयं बनाने वाला कुबेर और आज्ञा देने वाला सौधर्मेंद्र, वो ही आश्चर्यचकित हो जाती, करी इतनी उत्कृष्टतम सामग्री है, इतनी तो हमारे विमानों में भी नहीं है, नहीं इतना उत्कृष्टतम संपूर्ण पदार्थों का संग्रह। तो यदि वह पुण्य के उदय का कार्य था, तीर्थंकर प्रकृति के उदय का, तो वैसी की वैसी तीर्थंकर प्रकृति का उदय अभी 14वें गुणस्थान में भी विद्यमान है, और योग निरोध की दशा जो 13वें गुणस्थान की हुई ना, उस समय भी विद्यमान है। तो अब कहां गया सम्मोषण? अब क्यों नहीं है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय का कार्य था ना, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में जिस समय योग निरोध हो गया उस समय भी है, और 14वें गुणस्थान के अंत तक रहना है, तो वहां तक सम्मोषण क्यों नहीं? और अपन लोगों के साथ भी अनेक अनेक समस्याएं हैं कि ये जो अभी मकान बना अपना नया, उसे तो आपने कह दिया कि हमारे पुण्य के उदय का कार्य, पर पहले आपके बाप दादों का जो मकान था और वहां आपका जन्म हुआ, तो वो जो मकान बना था वो किसके पुण्य के उदय से बना था? आप तो उस समय थे ही नहीं यहां, आप तो अभी आए, तो वो मकान किसके उदय से बना? वो धर्मशाला बनी है ना, बिल्कुल A1 सुविधा वाली, तो किसके पुण्य के उदय से मिली? आप तो आज ठहरने गए तो आपने कहा बढ़िया, मेरा पुण्य का उदय आ गया, बढ़िया धर्मशाला मिल गई, बढ़िया कमरा मिल गया, तो आपके तो आज का पुण्य का उदय। पर वो धर्मशाला तो 10 साल पहले बन गई थी, तो वो किसके पुण्य के उदय से बनी थी? यानी तर्क वितर्क से विचार करेंगे और आगम के माध्यम से देखेंगे तो जगह जगह इस बात की पुष्टि मिलेगी कि जो ये बाह्य सामग्री इकट्ठी होती है यह सीधे पुण्य पाप के उदय का कार्य नहीं है, क्योंकि ये नौकर में बन जाती है, इसलिए उपचार से कह देते हैं, पर वास्तव में सामग्री उसका कार्य नहीं। अब चक्रवर्ती आदि को भी ले लें कि यहाँ पुण्य का उदय था तो 6 खंड की विभूति मिल गई थी, और फिर छोड़ के चले गए तो 6 खंड की विभूति तो नहीं रही, तो क्या माना जाए? पाप का उदय? सामग्री तो कुछ भी नहीं रही। तो पाप का उदय था इसलिए आहार नहीं मिला, पर बाकी सामग्रियां जो मिल रही थी वो नहीं, बाकी सामग्रियां मिल रही थी और उनके उस संबंधी वेदना भी नहीं हो रही थी। ये किसका कार्य था? उपचार से, चूंकि कर्म का उदय और नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है ना, इसलिए भले अपन कह देवें, पर वास्तव में उसका कार्य जब अपन देखेंगे तब नहीं। देखो इसको और ले लें कि जब भी चर्या को निकल रहे थे तब तो आपने अनुमान लगा लिया कि इनके पाप का उदय था इसलिए भोजन नहीं मिल रहा, और बाकी समय भोजन तो बाकी समय भी नहीं मिल रहा ना, तो चर्या के समय आवश्यकता थी, तो बाकी समय आवश्यकता नहीं थी, पेट भर गया था। हाँ, तो ये कहो ना कि विकल आवश्यकता नहीं थी, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि पेट में तो नहीं पहुंचा था। ने पेट में पहुंच जाता तब तो आवश्यकता नहीं थी, ये कह सकते। पर उस भूमिका में
अन्य समयों में यानी जो उस कार्य के असमय हैं उनमें उस कार्य संबंधी विकल्प ही नहीं उठता। तो विकल्प नहीं उठा पर आवश्यकता की पूर्ति तो नहीं हुई ना। अभी आवश्यकता नहीं तो अगले दिन फिर क्यों उस समय उठ गए? देखो ये जो प्रकरण है पहले कई बार अपन चर्चा में ले चुके हैं। बहुत गहराई से सोचना, इतने हल्के स्तर से इसको नहीं लेना। यानी करणानुयोग आदि में क्या व्यवस्थाएं दी हैं उसको आधार बना करके तर्क युक्ति के माध्यम से सोचना। औपचारिक कथन में तो कहीं भी कोई भी विरोध नहीं है। उपचार की तो उस समय भी बात मैंने की थी कि ये भी कह सकते कि यानी बराबर लगातार धनाड़ 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 चल रहे ना और 7 पीढ़ी से चल रहे हो, तो ये भी कह देते कि ये जो हम संपत्ति भोग रहे हैं ना 7 पीढ़ियों की भोग रहे हैं। यानी भी अपना पुण्य तुम्हें दे के गए हैं, वैसा का वैसा चल रहा हो तो वे अपना पुण्य छोड़ के गए यहाँ आपके लिए। और उल्टा हो तो भी ये कहने लगते कि जो हमें भोगना पड़ रहा ना, ये अभी जो तकलीफ भोगनी पड़ रही ये 7 पीढ़ियों की भोगनी पड़ रही, तो वे अपना पाप आपके लिए छोड़ के गए हैं। यानी आप अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं कि उनका पाप पुण्य भोग रहे हैं? पर कहने में तो आ जाता। तो कहने का निषेध नहीं है। यानी औपचारिक कथन तो जिनवाणी में भी भरपूर मिल जाएंगे और लोक में भी भरपूर प्रचलित हैं। और जिनवाणी ने वैसा कहने की छूट भी दी कि एक व्यवहार न है ना उस हिसाब से कह देना, पर उसके पहले वास्तविकता क्या है ये निर्णय आगम और तर्क के बल पर कर लेना भी आवश्यक है। यानी औपचारिक कथन करने का भी अधिकार उसी को है कि जो वास्तविकता जानता हो, अन्यथा तो वो औपचारिक को वास्तविक मान बैठेगा। यदि वास्तविकता का भान नहीं होगा तो उस औपचारिक कथन को वास्तविक मान बैठेगा। इसलिए औपचारिक कथन करना पर वास्तविकता का निर्णय करके, और वास्तविकता का निर्णय करणानुयोग से और बाकी तर्क आदि से इससे करेंगे तो स्पष्ट ख्याल में आएगा कि बाह्य सामग्री का सीधा संबंध कर्म के उदय के साथ में नहीं है। मान लो मुझे जो फ्लैट मिला वो मेरे पुण्य के उदय से मिला, अब मेरा देहावसान हो गया और फ्लैट भी चला जाएगा ना मेरे साथ फिर, तो अब वो कैसे टिक गया? मेरे पुण्य के उदय से मिला था ना, तो मेरे साथ जाना चाहिए था ना। तो ये जो मिला था ये पुण्य के उदय का कार्य था ना, तो या तो इस संबंधी पुण्य यहां छूट जाना चाहिए। ये पुण्य के उदय से मिला था ना, तो जिस पुण्य के उदय से मिला था वो पुण्य छूट गया यहाँ क्या? फिर अगला कैसे मिलेगा? तो छूट जाता है कि नष्ट हो जाता है? यानी पिछला पुण्य जो भोग लिया गया ना वो तो पूरा खत्म हो गया, छूटा नहीं है। तो वो तो यदि इस मकान में रहते भी तो भी खत्म हो रहा। यानी जो पुण्यपन भोगते जा रहे हैं ना प्रति समय खत्म हो रहा, तो उस पिछले पुण्य के आधार पर नहीं टिका है वो मकान, और पिछले पुण्य के आधार पर अपन उसमें रह भी नहीं रहे हैं। जो निरंतर नया नया पुण्य उदय में आ रहा है उसके बल पर टिके हैं, और जिस क्षण वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो नहीं टिकेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनेगा। पर है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो वास्तविक नहीं है। यानी वास्तव में तो पुण्य पाप के उदय की सीमा अपनी इस सीमा तक ही है। ये सब जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, इनका बाहर के साथ में कोई संबंध नहीं है यथार्थ रूप में। और औपचारिक रूप में तो कुछ भी कहते रहे उसका कोई निषेध नहीं है। हाँ, तो वध यानी यहां तक की स्थितियां बन सकती। इसके बाद याचना, यानी आहार के लिए प्रतिदिन निकल रहे, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता भी महसूस हो रही, यथा समय वो विकल्प भी चल रहा, पर विधि नहीं बन रही। 1 माह बीत गया, 2 माह बीत गया, 3 माह बीत गया, तो भी याचना करने का परिणाम नहीं आवे। और याचना किसी भी रूप में, यानी सीधे वचनों से नहीं, शरीर के संकेतों से नहीं, और इतना ही नहीं मन में भी भाव ना आवे कि अरे बहुत लंबा समय बीत गया, रोज रोज अंतराय हो जाता, थोड़ा सा संकेत कर दें तो शायद व्यवस्था बन जाए, इतना भी भाव नहीं आवे। ये याचना परिषद है। फिर इसके बाद अलाप, कि आहार मिला, पूरा नहीं मिल पाया, थोड़ा सा किया और बीच में अंतराय आ गया, तो ये जो अलाप हुआ, अब इसमें भी समता भाव रखें।
यानी किसी भी प्रकार से परिणाम कलुषित ना हो। ये भाव नहीं आवे कि इनको समझाएं कि देखो आपने ये असावधानी की थी ना, इसलिए अंतराय आ गया। जब भी आहार देना होता है तो इस तरह से देख सोच करके देना। अकेले एक जन की आंखों पर विश्वास नहीं करना, 3-4 जन लगातार खड़े हो जाना और फिर क्रम क्रम से शोधना, और शोधने के बाद अंतिम क्षण तक, यानी जब तक मेरे हाथ में ना रखो ना तब तक बराबर शोधते रहना। प्रमाद नहीं कि अभी तो हमने शोध लिया तब दे दो, ऐसा नहीं, उस समय तक शोधते रहना। ऐसा किसी भी प्रकार का इशारा आदि विकल्प आदि भी नहीं आना, ये अलाभ परिचय है। इसके बाद रोग, बीमारी आ जाए, क्योंकि आखिर शरीर है, औदारिक शरीर है, ये तो बीमारियों का पिंड ही माना जाता। शरीरम व्याधि मंदिरम, तो रोग तो आएंगे। यानी मुनि दशा आ गई तो रोग नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं है, तो भी उससे परिणाम विचलित ना हो। यानी शरीर से भेद विज्ञान करते हुए भयंकर से भयंकर रोग की स्थिति में भी स्वरूप लीनता का पुरुषार्थ करना, स्वरूप लीन रहना, ये रोग परिसहज है। वो अपने सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है ना, कि मुनि दीक्षा ली और इसके बाद 700 वर्ष तक के लिए गलता हुआ कोड़, सूखा नहीं, गलता हुआ कोड़, और स्वरूप लीनता पूरी नहीं हो पाई तो जो वो कषाय की मंदता हुई उससे रिद्धि सिद्धियां ऐसी व्यक्त हो गई कि उनको ऐसी एक रिद्धि व्यक्त हो गई कि अपना थूक लगाएं तो सारा रोग एक क्षण में खत्म। नहीं लगाया, यानी दवा अपने पास मौजूद और इतनी भयंकर बीमारी और फिर भी नहीं लगा रहे। वहां देवों में चर्चा हुई कि अरे इस समय इन जैसे आत्म साधक कोई दूसरे नहीं है। कैसे आत्म साधक कि इतनी भयंकर बीमारी है और स्वयं के पास औषधि है, कोई अलग से लाना नहीं है कहीं से, किसी के हाथ पर नहीं जोड़ना, अपने पास उपलब्ध है और तो भी उपयोग नहीं कर रहे। इन्हें जैसा आत्म साधक दूसरा नहीं। एक देव को बात पसंद नहीं आई, आगे परीक्षा लेने तो अच्छा बढ़िया वैद्य का रूप बनाया और थैले अपने टांग के कि दवाइयां, और वहां घूमने लगा जोर जोर से आवाज लगाते हुए, भयंकर से भयंकर रोगों की दवाइयां, कुष्ठ रोग की दवा, कैंसर की दवा, सब मतलब पूरा विश्लेषण करते हुए। इनका ध्यान भंग हुआ, पूछा कि भाई यहां क्यों परेशान हो रहे, कौन है आप? वैद्य हूं। क्या करते हैं? सारी दवा बीमारियों को मिटाता हूं मैं, कोई भी रोग हो तो नष्ट कर देता, सारी दवाइयां मेरे पास है। अच्छा, तो यहां किसको सुना रहे फिर? जहां रोगी रहते हैं वहां जाओ, वहां दवाइयों का उपयोग होगा। यहां कौन है? जंगल में कौन सुनने वाला है? यानी यहाँ का तो बिल्कुल वो अरण्य रोदन जैसा है, कितने चिल्लाओ, यहाँ कौन दवा लेगा? तो बोले नहीं, आपको भी रोग है ना, उसकी भी दवा मेरे पास है। अच्छा, मुझे कौन सा रोग है तुम्हें पता है? यहाँ पता है ना, कुष्ठ रोग है ना, कि ये रोग मुझे नहीं है। यदि ये रोग मेरा होता तो मैंने तो कभी का मिटा लिया होता, क्योंकि मेरे थूक में क्षमता व्यक्त हो गई और थूक निकाल के लगाने में कौन सी परेशानी होनी थी, क्षण भर में हो जाता। तो यदि ये मेरा रोग होता तो मैंने तो कभी का मिटा लिया होता इसे। ये मेरा रोग नहीं है। मेरे रोग तो ये जो निरंतर इच्छाएं चल रही ना, ये जो राग द्वेष के परिणाम चल रहा है ना, ये जो जन्म मरण करना पड़ रहा ना, ये मेरा रोग है। यदि इस रोग को मिटने की दवा तेरे पास हो तो निकाल, हर कीमत पर मैं लेने को तैयार। आखिरकार उसने हाथ जोड़ लिए कि भगवान इसकी दवा तो आपके पास ही है। ये निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा, ये स्वरूप लीनता का परिणाम, यही इस रोग को मिटने की दवा है, हमारे पास कहाँ। तो जब सनत कुमार चक्रवर्ती, मुंडात के सनत मुनि, सनत कुमार मुनिराज, पहले नाम बदले थोड़ी जाते थे। वो अलग, वो बादीराज मुंडाज का अलग है, वो अलग है। ये सनत कुमार मुंडाज की कहानी वो अलग है कि जब वो सेठ वहां राजा से कहे आया, यानी सेठ के जो प्रतिद्वंदी थे दूसरे लोग, वे चिढ़ते थे तो कोई दूसरे तो कारण नहीं मिल पाते थे। एक दिन एक कारण मिल गया सेठ को नीचे दिखाने का, तो राजा से कह दिया कि ये जो सेठ है ना, जिसकी आप बहुत प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल अविवेकी है, ये कुष्ठ रोगियों के पैरों में पड़ता है, उनको अपना गुरु कहता है। कितना अविवेक है, यानी किसके चरणों में माथा टेकना इसे ये भी अक्कल नहीं है, और आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं।
अब ये कह करके कान, राजा के कान भर के वे तो चले गए। और शाम को जब सेठ आया तो राजा ने पूछा, तुम्हारे गुरु कोढ़ी हैं, तुम उनके चरणों में झुकते? अब इनने तो अपनी उसमें कह दिया, नहीं मेरे गुरु तो कोढ़ी नहीं, मेरे गुरु तो बिल्कुल सर्वांग सुंदर होते। मैंने तो सुना है कि नहीं, आपने गलत सुना। अब ये बात तो आई गई हो गई। अब वो आए घर पे तो ऐसी बातचीत में पता लगा कि पास के जंगल में एक मुनिराज आए हैं और उन्हें कुष्ठ रोग है। अब इसको ख्याल में कि अरे राजा से वो किसी ने कह दिया होगा, वो इसको लेकर के राजा ने पूछा। अगला दिन हुआ, एक गया तो राजा ने फिर टोका टोकी की कि नहीं होते तुम्हारे गुरु कोढ़ी के? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा करें फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, कल अपन देखने चलेंगे? हाँ चलो, हमारे गुरु होते ही नहीं कोढ़ी। अब वहां कहते तो कह दिया। अब जब आए तो बड़ी चिंता, तो उस चिंता की स्थिति में महाराज जी के पास पहुंचा। शाम को रोज जाते थे महाराज जी के दर्शन करने। पहुंचे, महाराज जी का ध्यान भंग हुआ और एकदम दृष्टि सेठ के चेहरे के ऊपर गई तो एकदम उदासीन उदासीन उदासीन। पूछा, भी क्या बात है, आज इतने चिंतित क्यों हो? तो उसने सारी बात कह दी और बोला कि महाराज जी आपके हाथ में है मेरी लाज। महाराज जी बोले, मैं क्या करूं? अपनी लाज रखना है तो सत्य बता दो, यानी स्वयं झूठ बोल के आओ और फिर मैं तुम्हारी इज्जत रखूं, मैं क्या करूंगा? नहीं साहब, कुछ भी हो, अब तो आपके हाथ में लाज है। योग ऐसा बना कि महाराज जी तो छठावश्य कर्म रोज ही करते थे, स्तुति वंदना आदि भी रोज करते थे, पर योग ऐसा बन गया कि उस रात जो स्तुति वंदना आदि की और स्वरूप लीन दशा रही, इसके बल पर कर्मों की निर्जरा आदि भी हो गई तो पूरा रोग खत्म, मात्र उंगली में थोड़ा सा बच गया। सुबह सेठ आया, सूर्य की किरणें पड़ रही थी, शरीर पूरा सोने जैसा चमक रहा था, खुश। हाँ, काम बन गया। दौड़ा दौड़ा गया राजा के पास, चलो सब दर्शन को। आए राजा, वो मंत्री भी आए क्योंकि उन्हें तो ये सब पता नहीं था, उन्हें तो यही पता था कि ये कुष्ठ रोगी हैं। आए तो देखा तो उनको सोने जैसा चमक रहा पूरा शरीर। अब राजा ने खूब स्तुति आदि की और मंत्रियों को वहीं डांटना शुरू कर दिया कि तुम विरोध करते हो, तुम द्वेष करते हो। महाराज जी को तो ख्याल में आ गया, उन्हें कहा, राजा इन मंत्रियों ने जो कहा था वो भी झूठा नहीं कहा था, और सेठ ने जो कहा था वो भी झूठा नहीं कहा था। सेठ ने मेरे अंतरंग के परिणाम को देख के कहा था कि मैं सम्यक रत्नत्रय संपन्न हूं, तो वहां रोग के लिए कहां अवसर? और मंत्रियों के तो वो अंतर्चक्षु था नहीं, उनने शरीर को देख के कहा था, तो शरीर में रोग था भी। तो फिर क्या हुआ? मिट गया। तो आपने मिटाया? नहीं, मैंने नहीं मिटाया। और फिर सब बोल पड़े, आप कुछ भी कहो, हम तो यही कहेंगे आपने मिटाया। तो उस कहानी का नाम पड़ गया आप कुछ भी कहो। यानी मिटा तो अपनी योग्यता से है, पर आप कुछ भी कहो हम तो यही कहेंगे कि आपने भगवान की भक्ति की ना, इसलिए मिट गया। महाराज जी बराबर प्रमाण देते जा रहे कि यदि मैं मिटाता तो इतना सा क्यों रख लेता, फिर ये भी मिटा देता ना। यदि मैं ही मिटा तो इतना सा क्यों रखता, पूरा साफ करता। जिसकी योग्यता थी और जितनी योग्यता थी उतना मिट गया, जितनी योग्यता नहीं थी उतना रह गया। पर कहाँ मानने वाले, आप कुछ भी कहो हम तो यही कहेंगे कि आपने मिटाया। इस तरह से वो आप कुछ भी कहो कहानी बन गई। ऐसा यहां तो क्या कह रहे कि ऐसे भयंकर से भयंकर रोग हो जाएं तो भी उन रोगों को गिने ही ना, कि इसमें आश्चर्य क्या है, तो शरीर व्याधि का मंदिर ही है। यानी एक एक रोम छिद्र में 96 रोग भरे पड़े हैं, तो कब कौन सा विकसित हो जाए इसमें आश्चर्य क्या? ये तो आश्चर्य इस पर होना चाहिए कि अभी तक कोई निकला क्यों नहीं। यानी कोई रोग व्यक्त हो जाए, आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां सारे रोग भरे पड़े तो व्यक्त क्यों नहीं हुआ, आश्चर्य तो इसमें होना चाहिए। और किसके बल पर वहां से हटे रहते कि जिसमें ही है मैं वो ही नहीं हूं ना, ये तो सारे शरीर में है, मैं तो शरीर हूं नहीं। तो इसके बल पर उन लोगों के प्रति से उपेक्षा भाव रखते और स्वरूप लीन रहते, अथवा उसके प्रयास में ही तत्पर रहते, ये रोग परिचय जाए। फिर तृण स्पर्श, जब नंगे पैर चलेंगे तो तृण तो चुभेंगे, अन्य कांटे आदि भी चुभेंगे, तो उसमें भी संक्लेश परिणाम ना हो,
क्या फर्क पड़ना, मुझे तो कोई छूने वाला है नहीं, शरीर को चुभेगा तो चुभे, मेरा शरीर है ही नहीं, मैं शरीर हूं नहीं। तो तृण स्पर्श आदि की दशा में भी समता भाव खंडित ना हो, ये तृण स्पर्श। मल, नहाना धोना तो है नहीं, नहाने धोने का तो त्याग कर दिया, तो आखिर धूल मिट्टी तो लगेगी, गर्मी होगी पसीना आएगा, फिर आंधी चलेगी तो धूल मिट्टी उड़ेगी, तो वो पसीने गीले बदन पर चिपकेगी, तो मल तो हो जाएगा। और दूसरे कहेंगे भी कि देखो तो कैसे गंदे, तो भी उससे अपने परिणाम क्लेशित ना करें, भेद विज्ञान के बल पर उससे पूर्णतया उपेक्षित बने रहें, अपने स्वरूप में लीनता का प्रयास करें अथवा स्वरूप लीन रहें, ये मल पर विषय है। फिर सत्कार पुरस्कार, कि कोई बड़प्पन दे ही ना, यानी बराबर महाराज जी हैं और आचार्य संघ में आचार्य श्री को पता भी है कि यदि ये जनता को समझाते हैं तो जनता को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता, और ये समझाते हैं तो जनता संतुष्ट नहीं होती। और तो भी आचार्य श्री ने उनको आदेश दिया कि जाओ, आज जो जनता इकट्ठी हुई ना, तुम संबोधन देना, और इनको पूछे ही नहीं, तो भी खेद खिन्न ना हो, इसका नाम है सत्कार पुरस्कार परिचय है। यानी यथायोग्य सम्मान नहीं मिला, किसी काम में अगुआ नहीं बनाया, बड़प्पन नहीं दिया, तो भी उसको तिरस्कार नहीं मान के उल्टा हितकारक माने कि ओहो आचार्य श्री कितने हमारे ऊपर करुणाशील, कि यदि मैं संबोधन देने जाता तो बहुत देर तक परोन्मुखी वृत्ति बनी रहती, उपयोग बहुत स्थूल हो जाता, कितनी इनको मेरे ऊपर करुणा कि मेरा उपयोग स्थूल ना हो पाए, इसके लिए ऐसे कामों की जिम्मेदारी नहीं सौंपते। क्योंकि दूसरों को समझाने के भाव में स्थूल अत्यंत उपयोग अत्यंत स्थूल होता है, सूक्ष्म नहीं होता। यानी चिंतन मनन की स्थिति में जितना उपयोग सूक्ष्म होगा ना, समझाने के चक्कर में उतने उपयोग स्थूल हो जाता है। तो इस दृष्टि से सोचें कि कितने करुणा की आचार्य देव ने कि मुझे ऐसे उपयोग की स्थूलता वाले कामों में नहीं उलझाया। तो इस तरह की भावना भागे उस प्रसंग में भी समता रखना, ये सत्कार पुरस्कार, यानी बड़प्पन नहीं दिया सामने वाले ने, अगुआ नहीं बनाया, सम्मान नहीं दिया, तो भी खेद खिन्न नहीं होना। अरे प्रज्ञा, ज्ञानावरण का विशेष क्षयोपशम हो गया हो, बहुत ज्ञान विकसित है, बहुत सारे पदार्थों की जानकारी है, तो भी उसका अहम नहीं आए, उसका घमंड नहीं हो, उसके पीछे उस चक्कर में उलझकर अपनी साधना से वंचित ना हो जाएं। क्योंकि जब किसी विषय की विशेष जानकारी हो जाती ना, तो उसको क्रियान्वयन करने का भाव फिर जल्दी आने लगता। कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो तो कोई भाव नहीं आएगा, और चलाना आने लगे तो फिर अकेले वो सीडी कैसेट सुनने का ही भाव नहीं आएगा। सीडी कैसेट भी सुन लेंगे और फिर बाद में और तो देखें और भी इसमें क्या क्या भरा है, उसमें ही घंटों घंटों बिता देंगे। यानी कला यदि आ गई तो उसका दुरुपयोग करने का भाव भी जल्दी बनने लगता। कोई भी ऐसा हर एक में लगा ले, प्रवचन करने की कला आ जाए तो जहां वास्तव में आवश्यकता थी वहां तो करेगा ही, और जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां भी करने बैठ जाएगा। यानी गाड़ी में भी बैठा होगा ना, और दो चार व्यक्ति मिले और कुछ उल्टा सीधा करते हुए, तो वो नहीं समझाने बैठ जाएगा कि देखो ऐसा नहीं करना पड़ता, ये तुम आलू खा रहे हो इसमें असंख्य जीव होते हैं, ये तुम अनछना पानी पी रहे हो इसमें असंख्य जीव, तो वही अपना लेक्चर देने लगेगा। यानी कुछ भी आता हो तो फिर मौन रह पाना इतना आसान नहीं होता। कोई भी उससे उल्टा दिखे तो पात्र है कि अपात्र, पर यह भी विवेक नहीं, बस अपनी लगाने लगेगा। वो रात में भोजन करने बैठ जाए ना, अरे तुम रात में भोजन कर दो, तुम वैज्ञानिकों को भी नहीं मानते। अरे वैज्ञानिक भी कहते रात का भोजन कितना बुरा होता, कितनी बीमारियों को बढ़ाने वाला होता, तो धर्म तो कहता ही है, समझाने बैठ जाएगा। यानी फिर मौन रह जाए और उससे बिल्कुल निरीह बन के उस ओर से उपयोग हटा करके अपने सामयिक स्वाध्याय में लगा रहे, एक काम बहुत कठिन होता। यहाँ कहते मुनिराज इसको भी जीतते, आती ठीक है, ज्ञानावन का क्षयोपशम हो गया, विशेष ज्ञान प्रकट हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको दूसरों को बांटते रहें। हम तो आत्म साधना करेंगे, आत्म साधना करते करते यदि उपयोग स्थिर नहीं रहा और सामने वाला दिखा कि हाँ ये कुछ पात्र है, तो कुछ समझाने का भाव आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। यानी हम समझा ही देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने तो यही तो कहा पांचवी गाथा में उत्थान का करते हुए, तमेयत बिहत्तम
दाये हम अपनो सभी बेने यदि दायेच पमान चुकेच चलम न घे तब अनेक अनेक अर्थ हो सकते, पर मुझे ये वाला अर्थ बहुत बढ़िया लगता कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। पहले प्रतिज्ञा कर दी। अब फिर याद आया कि मैं तो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, अभी ये मैंने प्रतिज्ञा की और फिर तत्काल ही 7वें गुणस्थान में पहुंचूंगा, शुद्धोपयोग दशा पाऊंगा, स्वरूपलीन हो जाऊंगा और फिर बाहर आऊंगा, तो इसके बाद ये विकल्प नहीं रहा तो विकल्प ही टूट गया तो ख्याल में आया तो तत्काल लिख दिया यदि दायज प्रमाणम, यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना। यानी यदि विकल्प बना रहा और बाद में दिखा दिया तो प्रमाण कर लेना, स्वीकार कर लेना। और चुकेज, यदि चूक जाऊं, नहीं दिखा पाऊंगा ना, मुझे आता नहीं है, नहीं, विकल्प टूट जाए, स्वरूप लीन हुए, अब इसके बाद बाहर आए तो वो विकल्प बना ही रहेगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। तो यदि वो विकल्प टूट गया और मुझे समझाने का भाव नष्ट, मेरा समझाने का भाव खत्म हो गया, तो छल ग्रहण नहीं करना कि हाँ आता जाता तो कुछ नहीं है, बड़े कह रहे थे मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, अब चुप हो गए, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। अपनी पात्रता का विचार करना, क्योंकि भवि भागन बच जोगे वशाय होता, तो हमारे में इतनी पात्रता नहीं, इसलिए महाराज जी का विकल्प टूट गया ऐसा विचार करके स्वयं पात्र बनने का प्रयास करना। महाराज जी को आता नहीं था, मात्र डींगे हाँक रहे थे कि हाँ बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, और जब बताने का नंबर आए तो मौन, ऐसा विचार नहीं करना। ये अर्थ मुझे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि बाकी अक्षर मात्रा क्या उसमें दम है, इतना तो सामान्य सुनने वाला भी अपनी बुद्धि से ही लगा लेता है, पर उस भूमिका की ओर से देखें ये तो है ना कि विकल्प तो टूट सकता है। यानी एक बार स्वरूपलीन हुए तो उसके बाद जब बाहर आएंगे तो पहले वाला विकल्प चलेगा ही चलेगा, इसकी क्या गारंटी है। देखो अपना नहीं होता, मान लो अभी अपन यहाँ हैं तो कोई भी विशिष्ट काम करने का भाव चल रहा हो और इसके बाद फिर किसी काम से बाहर जाना पड़े, तो वहां से जब लौट के आते हैं तो जो वो कोई काम करने का भाव चल रहा था ना, अब वो भाव द्वारा बन ही जाता है, इसका नियम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो भाव हमेशा खत्म हो जाए कि नहीं ये काम हमें किसी कीमत पे करना नहीं। तो जब इन परोन्मुखी वृत्तियों में भी ऐसा हो जाता कि एक भाव के बाद में दूसरे भाव को आ जाए और इसके बाद जब वो भाव आता तो पहले वाला भाव हमेशा हमेशा वो खत्म हो जाता, तो जो अतीन्द्रिय आनंद में लीन हो गए हों इसके बाद वो पहले वाला भाव टिकेगा ही टिकेगा, इसकी क्या गारंटी। ये उन्हें स्पष्ट दिख रहा था, इसलिए वो कहा। तो ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो सामने वाला उल्टा भी अर्थ ले ले में कि हाँ आता जाता तो कुछ है नहीं, मौन मूर्ख सुलक्षण, अपनी मूर्खता छिपानी हो ना तो सबसे बढ़िया उपाय क्या, मौन। तो कह तो रहे थे कि हम ये बताएंगे ये बताएंगे ये बताएंगे और फिर हम मौन। तो ऐसी कोई स्थिति बने तो भी समता खंडित नहीं होने देना, तो भी स्वरूप लीनता खंडित ना हो, इसका नाम प्रज्ञा परिचय। यानी आता है बहुत पर नहीं है समझाने का भाव, तो सामने वाले तो उल्टे सीधा कुछ भी कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो भी अपनी समता खंडित नहीं होने देना, ये प्रज्ञा परिचय। और अज्ञान कि वास्तव में नहीं आता हो, शिवभूति मुंडा जैसे हो, तो उसे भी देख के सामने वाले उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे, उनमें विवेक तो है नहीं कि बड़े महाराज जी बन गए, हम आहार देते रहे, यानी आहार देने की तो हमारी ड्यूटी कि नहीं हम तुम्हें देना पड़ेगा, तो हम आहार दें और हमें कुछ दो शब्द भी नहीं सुना सकते हैं। एक तरफा व्यवहार कितने दिन तक निभाएंगे, व्यवहार दोनों तरफ से चलता ना, आप हमें सुना, हम तुम्हें रसोई बना बना के खिला देंगे, और हम रसोई बना बना के खिलाएं और तुम सुनाओ नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा, एक तरफा तो नहीं चलेगा। ऐसे आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो भी समता खंडित नहीं हो कि मेरा क्या बिगड़ा, नहीं आता तो नहीं आता, ज्ञान स्वभाव तो सुरक्षित है। परसों चर्चा आई थी ना कि ये तो सब जेब का पैसा है, जेब के पैसे से धनाढ्य गरीब थोड़ी बनते हैं, तिजोरी के पैसे से धनाढ्य गरीब होते, तो ज्ञान स्वभाव तो हमारा पूरा सुरक्षित है। अब पर्याय में व्यक्त नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे हम मूर्ख कहां से हो गए, उससे हमारा ज्ञान कम कैसे हो गया। तो इसके बल पर समता भाव रखना ये अज्ञान परिचय है। इसके बाद अदर्शन, ये बहुत बहुत दिनों के तपस्वी हैं, बहुत तपस्या करते हैं, अनशन उपवास आदि करते, पर कोई भी रिद्धि सिद्धि व्यक्त नहीं हुई। पर पहले सुन के रखा था कि जो ज्यादा तपस्वी होते बहुत बहुत रिद्धियां व्यक्त हो जाती,
और ऐसा लग भी रहा था इनको कि हम भी कर रहे तो हमें भी होंगी, पर नहीं हुई। तो इतने से के बल पर अपनी मान्यता में विपरीतता नहीं लाना। कह रहे कुछ दम नहीं है स्वरूप लीनता में। कहते थे कि स्वरूप लीन होंगे, पर जब स्वरूप लीन पूरे नहीं हो पाएंगे तो जो कमजोरी रहेगी उससे ऐसी ऐसी रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, पर हमें तो नहीं हुई, यानी इसमें कोई दम नहीं। ऐसा अश्रद्धा का भाव, रंचमात भी नहीं आना, स्वरूप लीनता दशा ही उपादेय है, ये मानकर उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना, ये अदर्शन परिचय जय। अब किसके कितने होते इसकी चर्चा। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश। ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान 10वां गुणस्थान और छदमस्त वीतराग यानी 11वां और 12वां, यहाँ चतुर्दश 14 परिचय होते। यानी कुल जो 22 परिचय हैं इनमें से पूरे तो नहीं होंगे, पर यहाँ तक 14 हो सकते। अब वो कौन कौन से 14, तो इसमें तो चूंकि आगे नहीं गिनाए हैं, अपन इसमें से देखते हैं। यहाँ आठ ही गिनाए क्या? आठ कैसे गिनाए होंगे? 14 हैं, 8 नहीं हैं ये लिख रहे हैं। तो वो कौन कौन से 14 हैं ये गिना रहे हैं। इसमें इन्होंने ये बड़ी टीका जिनके पास में हो तो 571 पेज पे है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा, अज्ञान, ये 14 परिचय 10वें गुणस्थान और 11वें 12वें यहाँ तक रहती हैं। एकादश जिने और जिनेन्द्र भगवान के 11 परिचय। अब हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कहा इनने, सीधा एकादश जिने यानी जिनेन्द्र भगवान के 11 परिचय। अब हैं कि नहीं ये बात नहीं की ना, तो श्वेतांबरों भाइयों ने ऐसा अर्थ निकाल लिया कि ये होते हैं, और अपन लोगों ने ऐसा अर्थ निकाला कि नहीं होते हैं। अब वस्तु स्थिति क्या है, होते कि नहीं होते? कि ये जो 11 परिचय हैं ये जिन कर्मों के उदय में होते हैं उन कर्मों का उदय तो यहाँ विद्यमान है जिनेन्द्र भगवान के 14वें गुणस्थान तक के, इसलिए तो होते हैं ये अर्थ भी लगाना ठीक है। परंतु वे सब बाधाएं मोहिनी कर्म के सद्भाव में ही होती थी। यानी क्षुधादि में जो निमित्त बनता था कर्म, वेदनी कर्म, वो तो विद्यमान है, पर वेदनी कर्म कार्य करता था मोहिनी कर्म के सद्भाव में। यहाँ मोहिनी कर्म तो है नहीं, इसलिए उन संबंधी कर्मों का उदय होने पर भी वे बाधक नहीं बनते, वे कष्ट देने में कारण नहीं बन पाते, इसलिए 11 परिचय नहीं है, ये अर्थ भी लगा सकते हैं। यानी परिचय संबंधी बाधा नहीं है इसलिए तो नहीं है, पर वे परिचय जिस कर्म के उदय में होते, जिन कर्मों के उदय में होते हैं उन कर्मों का उदय यहाँ विद्यमान है, इसलिए हैं ये भी कह सकते हैं। पर यहाँ का मतलब ये नहीं कि वो परिस्थितियां भी बनती, यानी असाता वेदनी कर्म का उदय है और असाता वेदनी के उदय में भूख लगती तो केवली भगवान को भी भूख लगती होगी और फिर भूख का निवारण करने के लिए वो कबलाहार करते होंगे, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। क्योंकि निराकरण करने का परिणाम और वो दुख ये तो मोहिनी कर्म के उदय का कार्य था, और इनके मोहिनी कर्म तो है नहीं, इसलिए भूख प्यास आदि की बाधा कुछ भी यहाँ नहीं है। अब इससे नीचे के गुणस्थान यानी 10वें से 14वें तक की बात तो कर दी। अब नीचे बादर सांप्राय सर्वे, बादर स्थूल, सांप्राय कषाय, यानी जहां तक स्थूल कषाय है यानी 9वां गुणस्थान, तो 9वें गुणस्थान तक तो सभी परिचय होते, 22 के 22 विद्यमान है। अब किस कर्म के उदय में कौन सा परिचय होता है ये बता रहे। ज्ञान किस कर्म के उदय में कहने की अपेक्षा किस कर्म से कौन सा परिचय संबंधित है ये चर्चा। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा और अज्ञान नामक परिचय एक ज्ञानावरण से संबंधित है। यानी ज्ञानावरण का तीव्र उदय होगा तो अज्ञानता रहेगी, और ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो तो प्रज्ञा। दर्शन मोहांतरायो दर्शन लाभो, और दर्शन मोह के साथ में
आदर्शन का और अंतराय के साथ में है अलाभ का संबंध। यानी क्षाउपशमयक सम्यक तो हो तो आदर्शन परिचय वाली स्थिति बन सकती, और अंतराय कर्म का उदय हो तो अलाभ वाली स्थिति। चारित्र मोहे नागन्या रत स्त्री निषद्धा क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। चारित्र मोहिनी कर्म के साथ में संबंध है नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्धा, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, इन परिचयों का। वेदनीय शेषा और बाकी जो परिचय बचे 11, उनका संबंध है वेदनीय कर्म के साथ में। अब इन 22 में से एक साथ यदि हो तो एक जीव के कितने हो सकते हैं, इसकी चर्चा। एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन ने कौन विंशति। एक को आदि लेकर विभक्त करना एक साथ एक जीव में एकोन विंशति 19 परिचय तक। ज्यादा से ज्यादा हो एक साथ तो 19 तक हो सकते हैं, और एक दो आदि भी, यानी 19 उत्कृष्टतम संख्या। तो वो कम कौन से हो जाएंगे कि शीत और उष्ण, ये दो चीजें ऐसी हैं कि परस्पर विरोधी, तो इनमें से एक समय में एक होगा। यानी ठंड होगी तो गर्मी नहीं होगी, गर्मी होगी तो ठंड नहीं होगी। ऐसे शय्या, निषद्धा और चर्या, ये तीन भी एक साथ नहीं हो सकते। यानी उसी समय हम सो रहे हों, लेटे हों, उसी समय बैठे हों, उसी समय चल रहे हों, ये संभव नहीं। तो इन तीन में से कोई एक होगा, तो दो इसके कम हो गए और एक उसका, तो 3 कम हो जाएंगे। तो एक साथ 22 में से 19 परिचय बन सकते। ये ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो 1, 2, 3, 4 ऐसे भी। यहां तक हुई ये परिचय जय की चर्चा। अब चारित्र, सबसे पहले भेद गिना रहे हैं। चारित्र ने स्वरूप लीनता, स्वरूपे चरणम चारित्रम। अब उस लीनता में जो अंतर पड़ता है उसकी अपेक्षा इसके भेद। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात्मिक चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये चारित्र के भेद हैं। यानी स्वरूप लीनता की प्रतिज्ञा करके स्वरूप लीन हुए, ये सामायिक चारित्र, पर पूर्ण लीन नहीं हो पाए तो फिर बाहर आ गए, तो हो गया छेद। अब उस छेद का प्रायश्चित लेकर फिर स्वरूप लीन हुए, ये छेदोपस्थापना चारित्र। पर विशिष्ट रिद्धि प्रकट करके परिहार, विशुद्धि, संयम प्रकट हो। यानी ऐसा संयम कि जिसके बल पर उन संयमी मुनिराजों की किसी भी क्रिया से किसी भी जीव को कुछ भी कष्ट ना पहुंचे, वो परिहार, विशुद्धि, संयम। 10वें गुणस्थान वाला संयम, ये सूक्ष्म सांप्राय संयम, और 11वें से लेकर सिद्ध भगवान तक का चारित्र, ये यथाख्यात चारित्र। अब तप सा निर्जरा कहा था, तो उसके भेद बता रहे हैं। तप यानी इच्छा निरोधस तप, यानी इच्छाओं का निरोध होना, ये तप। उसके मूल में 2 भेद, बहिरंग और अंतरंग। बाह्य में जो दिख सकें, जिनका ज्ञान बाहर से देख करके दूसरे लोग कर सकें, अथवा जो स्थूल प्रवृत्ति रूप हो, वो बहिरंग तप। और जो बाहर से नहीं दिख सकें, जिनका अनुमान बाहर से लोग नहीं कर सकें, अथवा जिनमें स्थूल प्रवृत्ति ना हो, वे अंतरंग। बहिरंग के भी 6 भेद, अंतरंग के भी 6 भेद, उन्हें गिना रहे। अंशना बमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक क्लेशा बाह्यम तपा। अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक क्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं। अभी तप धर्म के प्रकरण में इन सब की चर्चा हो चुकी है और अपने पास समय भी नहीं है, इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। और उत्तर यानी दूसरा, मतलब अंतरंग तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6। अब इसके बाद में चर्चा है ये जो तप की बात कही थी, तप के भेद तो बता दिए। अब इसमें जो प्रायश्चित नाम का तप आया, इस प्रायश्चित नाम के तप और इसके बाद के जो तप, मतलब अंतरंग तप, इनके उत्तर भेद और कितने कितने होते, उनकी संख्या गिना रहे और आगे फिर उनके नाम गिनाएंगे। तो 9, 14, 5 द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, ध्यान के पहले पहले यानी व्युत्सर्ग तक क्रम से, यथाक्रम क्रम से ये भेद जानना।
यानी प्रायश्चित के 9, विनय के 14, वैयावृत्त के 5, फिर गलत हो गया, प्रायश्चित के 9, विनय के 4 और चतुर्दश इकट्ठा नहीं, विनय के 4, फिर वैयावृत्त के 10 और स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2, इस तरह क्रम से भेद जानना। अब उन भेदों के नाम गिना रहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। ये प्रायश्चित के 9 भेद तो कौन कौन से? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय यानी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों, फिर विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन, ये 9 प्रकार का होता है प्रतिक्रमण। अब इनका विस्तार तो चूंकि करें तो बहुत है, एक एक का स्वरूप बताओ फिर उनके भेद प्रभेद, पर समय तो अपना मात्र 15 मिनट रह गया, इसलिए अब विस्तार नहीं करते हैं। अब इसके बाद विनय के ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार का विनय था। इसकी चर्चा तो तप धर्म के प्रकरण में सुन ली थी। अब वैयावृत्त, तो वैयावृत्त में वैयावृत्त तप के भेद नहीं है, वैयावृत्त के पात्र जो हैं उनकी अपेक्षा से वैयावृत्त के भेद कर दिए। यानी वैयावृत्ति किन किन की जाती? आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गणकुल, संग, साधु, मनोज्ञानम। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, शैक्ष यानी शिक्षा योग्य यानी शिष्य मंडली, गिलान यानी बीमार आदि, गण यानी जो समूह के एक नायक बन जाते, यानी मूल तो आचार्य रहते, पर अब बहुत बड़ा संघ हो तो यानी अकंपनाचार्य मुनिराज के संघ में 700 मुनिराज थे, तो एक अकेले आचार्य कहाँ तक उनको देखेंगे? तो जो वो ग्रुप में बांट देते ना, उन ग्रुप के जो लीडर रहेंगे वे कहलाते हैं गण। फिर कुल कि जो संघ में बहुत वृद्ध रहते, जैसे आपके कुलपति होते ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ऐसे वहां संघ में भी तो वे कहलाते कुल। और संघ पूरा संघ चतुर्विद संघ, पर चतुर्विद संघ में कौन कौन? ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये वाला। मुनि आरिका, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, ये वाला नहीं। कौन सा संघ? चतुर्विद संघ है। ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये वाला संघ। और साधु जो किसी पदवी पर नहीं है, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, सामान्य से शिष्य मंडली में पढ़ने योग्य, यानी इनको अभी अलग से पढ़ाना ऐसे भी नहीं है, जो कुल भी नहीं है, लीडर भी नहीं है, वे सामान्य साधना करने वाले साधु कहलाते। और मनोज्ञ कि जिनकी विशेषताओं को देखकर जो जनप्रिय हो जाते, उपदेश शैली बहुत अच्छी हो, ज्ञान बहुत अच्छा हो, बहुत तपस्वी हो, तो वो लोकप्रिय हो जाते, तो वे कहलाते मनोज्ञ। इन साधुओं की वैयावृत्ति की जाती है, यानी वैयावृत्ति के पात्र हैं, तो इनके भेदों की अपेक्षा वैयावृत्ति के भेद कह दिए। अब स्वाध्याय के, तो ये स्वाध्याय के भी वास्तव में भेद नहीं है। स्वाध्याय किस क्रम से करना चाहिए वो क्रम बता रहे कि वाचना, पृच्छना, नुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा, कि यदि किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते तो इस क्रम से करना कि पहले तो उसे आमूल चूल सर्वांगीण वाचना, पूरा मन स्थिर करके आद्योपांत पढ़ना, फिर यदि कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो पृच्छना, वो संबंधी पूछना प्रश्न, और फिर जो स्वयं पूछा है, सुना है, अब उसका बारंबार अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना, और चिंतन करके निर्णय कर लेना, और फिर जिस निर्णय पर पहुंचे और जो विषय पढ़ा था वो कालांतर में ना भूले, इसके लिए पाठ करना, तो पाठ करना कहलाता आमनाय नाम का स्वाध्याय। और फिर यदि किसी दूसरे को समझाने का अवसर मिले तो उसका उपदेश देने लगना, तो ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। यानी किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए क्या क्रम अपनाना चाहिए, उस क्रम की अपेक्षा से 5 वेद यहाँ बताए गए। अब व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग यानी त्याग, बाह्याभ्यंतरोपध्यो, उपाधि, उपाधि यानी परिग्रह, तो बाह्य उपाधि का त्याग और अंतरंग उपाधि का त्याग, इस प्रकार से व्युत्सर्ग के 2 भेद। अब ध्यान की चर्चा है, तो सबसे पहले किसके होता है और कितने समय तक होता ये बता रहे। उत्तम संगन नश्य काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम संगनन वाले जीव के, वज्र नाराज
बज नाराज और बज सब नाराज, ये 3 संज्ञान कहलाते उत्तम संज्ञान। तो इन जीवों के एकाग्र चिंता निरोध, किसी एक विषय में चिंता का निरोध हो जाना, चिंता रुक जाना, यह ध्यान कहलाता है। और यह ज्यादा से ज्यादा हो तो मात्र अंतर मुहूर्त का, यानी घंटों घंटों का तो ध्यान बनता ही नहीं है, ज्यादा हो तो अंतर मुहूर्त का। और ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तो इन संगणन वालों के, बाकी के तो मध्यम आदि हैं। अब भेद बता रहे हैं। तो सबसे पहले आर्त ध्यान के भेद। आर्तम मनोज्ञस संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्त ध्यान के 4 भेद कौन कौन से? मनोज्ञस संप्रयोगे, कोई मनोज्ञ पदार्थ है तो उसका संयोग बना, मिला वो, तो तद विप्रयोगाय, उसके वियोग को लेकर के, और स्मृति समन्वाहारा, उसकी याद रखने के लिए जो आर्त परिणाम होते उसका नाम है आर्त ध्यान। यानी किसी भी इष्ट पदार्थ का संयोग बना, वियोग ना हो जाए, ये हमसे छूट ना जाए, नष्ट ना हो जाए, इस प्रकार का जो आर्त परिणाम होगा वो पहले नंबर का ध्यान है आर्त ध्यान। ये बना रहे हमेशा, उसके लिए प्रयास करना। विपरीतम मनोज्ञ से, अथवा इससे उल्टा हो जाए, यानी मनोज्ञ पदार्थ से उल्टा अमनोज्ञ वो मिल गया तो ये कब मिटे, कब हमसे हटे, कैसे हटाएं, ये विचार करना, ये है दूसरे नंबर का ध्यान। यानी अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोगज, यानी इष्ट का वियोग हो जाए अथवा इष्ट के वियोग की पहले से चिंता, यानी कोई भी अनुकूल सामग्री मिली, अनुकूल संयोग बना तो अभी हटा तो नहीं, पर चिंता कहीं हट ना जाए, नष्ट ना हो जाए, और अनिष्ट परिस्थिति बन गई तो उसको हटाने की चिंता, ये सब है आर्त ध्यान। पहला इष्ट वियोगज, दूसरा अनिष्ट संयोगज। तीसरा वेदनायाश्च, कोई बीमारी आ गई तो उसकी तकलीफ से आर्त ध्यान करना, उसकी तकलीफ में ही आकुल व्याकुल होते रहना, तो ये वेदना वाला आर्त ध्यान, यानी बीमारी वाला। और चौथा निदानम, निदान वाला, कि जो भी हम यहाँ कर रहे इसका ये फल मिलना चाहिए कालांतर में। अब कालांतर का मतलब कोई अगला ही भाव नहीं होता, इसका भी कालांतर, कि आज हमने किया इसका फल ही मिले, यानी आज हमने उपवास किया तो कम से कम कल हलवा तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि उपवास किया और हलवा भी नहीं मिले पाटना में तो काय का उपवास पर, ये सब भी निदान में आ जाएगा। सुबह करेंगे तो वो भी निदान में आ जाएगा, मिलेगा वो तो योग्यता से, पर आपने इच्छा की ना कि उपवास किया था तो कम से कम अब पारना में हलवा तो मिलना ही चाहिए, मिलेगा, चिंता नहीं करना। क्योंकि जिनने उपवास किया उनके घर के व्यक्ति पहले से ही व्यवस्था कर लेते, अथवा जिनके घर में कोई नहीं होगा तो उन्हें स्वयं कर ली होगी। जब पार ना करेंगे तो कोई रूखा सूखा थोड़ी जाएगा, तो कोई चिकना चिकना पदार्थ उतर सके जल्दी, पर सोचना तो ये निदान संबंधी आर्त ध्यान हो गया। कुछ भी ऐसा, एक उदाहरण दिया इसको, जैसे कुछ भी कि जो भी हम कर रहे, जैसे पढ़ाई कर रहे, कंठ पाठ कर रहे, तो इसका इतना पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, इतना पाठ किया तो इसका ये बैग तो मिलना ही चाहिए, ये इत्यादि तो मिलना ही चाहिए, तो वो सब निदान में आ जाएगा। यानी कोई एक से ही मतलब नहीं है, यानी जो भी किया उसके संदर्भ में कुछ भी फल की आकांक्षा, वो सब निदान में आ जाएगा। और कालांतर का मतलब कोई अगले ही भाव से नहीं है, आज किया कल चाहा, अभी किया घंटे भर बाद का चाहा, यानी हमने इतनी चीज सुनाई तो कम से कम इतना पुरस्कार तो अन्ना जी देंगे ही देंगे, हो गया निदान। अब वो दें चाहे नहीं दे वो अलग बात, पर पहले से ही तो वो निदान हो गया। तो ये भी आर्त ध्यान है। ये किन किन के होता, कहां तक होता कि तदविरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम, ये अविरत सम्यक तक होता है, देश विरत में भी होता है, 5वें गुणस्थान में भी होता है, और प्रमत्त संयत 6वें गुणस्थान में भी होता। तो जब ये 6वें तक होता तो सीधा लिख देते ना कि प्रमत्त संहिता नाम, समझ से खत्म, कि 6वें तक तो होता है पर अंतर है। जैसा 4थे गुणस्थान तक होता वैसा 5वें में नहीं होता, तो वो अंतर बताने के लिए अलग से गिनाया। और 5वें में 4थे तक तो नहीं, 4थे जैसा तो नहीं है, पर चारों भेद बनते। 6वें में 5 में जैसा भी नहीं और चारों भेद भी नहीं, निदान वाला अर्थ ध्यान नहीं होता, तो ये अंतर बताने के लिए अलग अलग गिनाया। अब रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान है प्रसन्नता वाला, यानी गलत काम किया और आनंद मनाया, कूलर की हवा ली, मजा आ गया, लाइट चली गई थी, पंखा खोले बैठे थे तो बहुत गर्मी लगने लगी, कहते हैं लाइट, हाँ मजा आ गया,
ये सब कहलाता रौद्र ध्यान। यानी पाप करके मजा मानना, तो उसके भी 4 भेद। हिंसा निर्तस्ते विषय संदक्षिणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतियो। हिंसा में आनंद मानना, यानी की तो हिंसा, ऐसा काम किया जिससे हिंसा हुई, जैसे पंखा चलाया तो हिंसा तो हुई, कूलर चलाया तो हिंसा तो हुई, पर खुशी मनाया, मजा आ गया। अभी बहुत तड़प रहे थे गर्मी से, मजा आ गया, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। भाई देखो ठीक है, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मजबूरी बस हमें चलाना पड़ रहा, उसका उपयोग करना पड़ रहा, पर है तो असंख्य जीवों की हिंसा का काम। इसलिए भगवान कब इससे पिंड छूटे, कब मेरे में ऐसी स्थिरता आ जाए कि इसकी ओर का भाव ही पैदा ना हो, ये विकल्प करना है ना। गृहस्थ की भूमिका है, अभी उतने पाप के त्यागी नहीं हैं, तो चला लेना विधिवत देखभाल करके, वो कोई उतना बड़ा अपराध नहीं है, पर चला करके आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है। तो मजबूरी स्वीकार करना कि हमसे नहीं सही जा रही गर्मी, चलाना पड़ रहा, कि पर भगवान है तो हिंसा का आयतन, हो तो रही है हिंसा ही, तो कब मेरे में ऐसी स्वरूप स्थिरता आ जाए, मेरा स्वयं का भेद विज्ञान इतना कब दृढ़ हो जाए कि मुझे ये विकल्प भी ना आए, है ना, भयंकर गर्मी में बैठे रहे तो भी पंखा याद ही ना आवे, कब ऐसी स्थिरता, ये भावना रखना। हिंसा ऐसे झूठ में, कि बोले तो झूठ, काम सद गया, हाँ देखो आखिर मजा आ गया ना, अप्रैल फूल का ही ले ले, कोई काम सदने से ही मतलब नहीं है कि हाँ देखो आखिर धोखे में डाल दिया ना हमने। तो झूठ बोले, पाप किया और आनंद मनाया, ये असत्य संबंधी, यानी क्या बोलेंगे, मृषानंदी रौद्र ध्यान। फिर इसके बाद स्ते चोरी, चोरी की मजा आ गया कि देखो ये जो हमने ये टेप रिकॉर्ड खरीद के लाए ना, अब बाजार में खरीदने जाएंगे तो 5,000 रुपए का मिलेगा, और मैं 3,000 में खरीद के लाई कहां से पता, वो जो ब्लैक मार्केट का सामान बेचने वाले हैं ना वो दुकान, वहां से आप कर सकते थे चतराई। तो एक तो गलत काम किया और फिर आनंद मनाया, तो ये है स्ते आनंद, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और विषय संरक्षण इसमें दोनों ले लेना, कुशील वाला भी और परिग्रह वाला भी, क्योंकि कुशील पाप भी एक प्रकार से वो भी परिग्रह की कोटि में ही आता। परिग्रह के 2 भेद है ना, बहिरंग के, चेतन और अचेतन। तो कुशील का चेतन के साथ संबंध मुख्य रूप से, और बाकी क्षेत्र वास्तुवादी अचेतन में आ जाते, तो यहाँ दोनों को एक कर दिया। तो विषय संरक्षण नामक रौद्र ध्यान, यानी कुशील सेवन वाला भी और परिग्रह संचय वाला भी, तो ये किया और मजा मना। देखो अब हमने कुछ पाया, आप बहुत नीचा देखती थी ना, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो अब हमारा देखो कितना बढ़िया मकान, अब देखो हमारे कितनी बढ़िया दुकान, अब देखो हमारी कितनी बढ़िया टीवी, पहले हमें कुछ नहीं गिनती थी, अब देखो। तो एक तो परिग्रह जोड़ा और फिर उसमें आनंद मनाया, तो यह है विषय संरक्षण यानी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। कहां तक होते, देखो नहीं होंगे भूमिका अनुसार ये नहीं समझना, होंगे, पर यदि स्वयं के भेद विज्ञान की मनोवृत्ति रही, तत्व चिंतन रहा, तो उसको अपन मजबूरी मानेंगे, तो वो नरक आदि का कारण नहीं बनेगा। और वास्तव में उसको प्रसन्नता वाली दशा मान ली, कुछ उपलब्धि मान ली, तो नरक का कारण बनेगा। आर्त ध्यान बनता है त्रंच गति का कारण, और रौद्र ध्यान बनता है नरक गति का कारण। यदि उसको मजबूरी नहीं माना तो, यानी मकान पाना, मकान बनवाना एक मजबूरी है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्व सुविधा संपन्न करना ये भी मजबूरी है। भी नहीं तो असुविधा होगी तो कहाँ कितने परेशान होंगे हम, रोज रोज की परेशानी कहाँ तक सहेंगे, हमारे धर्म कर्म में बाधा पड़ेगी। तो अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा संपन्न कर लेना ये तो मजबूरी है, पर मजबूरी को मजबूरी मानो ना, मजबूरी में आनंद क्यों मानते? दूसरों से तुलना करके हमने कुछ पाया इस रूप में क्यों देखते? इसका निषेध है, यानी इस रूप में मत देखो, अपनी मजबूरी को मजबूरी समझो तो आसक्ति नहीं होगी। अभी कहां तक होते कि अविरत देश विरति हो, चौथे गुण स्थान तक और 5वें में भी, इनमें भी अलग अलग इसलिए गिनाया इनको कि अंतर पड़ता है, चौथे तक का अलग प्रकार का और 5वें का अलग प्रकार का। अब धर्म ध्यान, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, धर्म ध्यान के भी 4 वेद। धर्म्यम क्यों लिखते? धर्म संबंधी, इस अर्थ में धर्म शब्द आता, यानी मूल शब्द तो था धर्म, और ध्यान में आ जाएगा धर्म्य, यानी माँ में या, तो ये क्यों हो गया? तो माँ में यानी या में माँ, यानी आधा माँ और या, तो ऐसा क्यों हो गया कि धर्म संबंधी। तो ये 4 आज्ञा विचय
अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद। समय तो अपना हो गया, कल के लिए छोड़ देंगे क्योंकि कल के लिए तो कम सूत्र वैसे ही है। हाँ कल, हाँ तो ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान और इसके बाद 10वां अध्याय कल कर लेंगे।